देखो क्या कहा है हमें, इन एन एक्सपेरिमेंट angles are required to be measured using an instrument. 29 divisions on main scale coincides with 30 divisions on vernier scale. If the smallest division on main scale is half degree, यहाँ का 1 डिवीजन ये होता है हाफ डिग्री का। आपको ये शायद से पता होना चाहिए, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट एंड 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकंड्स। ठीक है, ये यहाँ पर मिनट आया है ना, सो ये कन्वर्जन आपको पता होना चाहिए। 1 डिग्री मत के अंदर 60 मिनट्स होते हैं एंड 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड्स होते हैं। अब आपको पूछा है कैलकुलेट द लीस्ट काउंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, सो लीस्ट काउंट का डायरेक्ट रिलेशन ही है लीस्ट काउंट इक्वल टू वैल्यू ऑफ 1 डिवीजन ऑन मेन स्केल value of one main scale division divided by number of divisions on vernier scale। ठीक है, सो देखो वैल्यू ऑफ वन मेन स्केल डिवीजन दिया है क्या, ऑलरेडी दिया है 0.05, सॉरी 0.5 डिग्री, एंड नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल 30। सो बड़ा आसान है, 0.5 मिनट 0.5 डिग्री डिवाइडेड बाय 30। सो क्या ये 1/60 डिग्री आ जाएगा क्या? 0.5 मतलब 1/2, 2 नीचे आ गए तो ये हो गया 60। सो दिस इज 1/60 डिग्री। अब देखो 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट है, मैं दोनों को 60 से डिवाइड करता हूँ, तो 1/60 डिग्री इक्वल टू 60/60 मिनट, दैट इज 1 मिनट। सो 1/60 डिग्री इक्वल टू 1 मिनट। सो इसका आंसर आना चाहिए 1 मिनट। सो ये वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट का रिलेशन है, इसे बढ़िया से नोट डाउन कर लो। इसके साथ ही स्क्रू गेज का भी लीस्ट काउंट का रीडिंग फॉर्मूला नोट डाउन कर लो, वो भी लिख लेते हैं अपन। हाँ, सो लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज ये रहता है पीच या वैल्यू ऑफ वन मेन स्केल डिवीजन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल। ठीक है, ओके सर, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं।
स्क्रू गेज के लिए ये रिलेशन यूज होता है। एक्चुअली वर्नियर कैलिपर के लिए और एक रिलेशन हमारे पास है, जस्ट एक मिनट। ठीक है, बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। सो स्क्रू गेज के लिए पिच, पिच मतलब एक्चुअली क्या होता है पता है क्या आपको? पिच मतलब जब अपन एक राउंड घुमाते हैं ना, स्क्रू पता है? यस सर। सो स्क्रू के नीचे इस प्रकार से थ्रेड्स रहते हैं, ठीक है। सो जब हम इसको एक राउंड घुमाएंगे पूरा, तो ये कितना नीचे जाता है, दैट इज कॉल्ड एज पिच। सो एक राउंड घुमाते हैं तो कितना नीचे जाता है, दैट इज पिच। जनरली ये वैल्यू रहती है वैल्यू ऑफ वन मेन स्केल डिवीजन। सो अगर पिच दी नहीं है तो कंसिडर वैल्यू ऑफ वन मेन स्केल डिवीजन, या पिच अगर सेपरेटली दी है तो पिच को लेना डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल। अभी इसको सिर्फ लिख लो, आफ्टर सर्टेन टाइम हम इसके स्क्रू गेज के भी और वर्नियर कैलिपर के भी न्यूमेरिकल सेपरेटली करेंगे, ठीक है। यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 2। The internal and external diameter of a hollow cylinder are measured with the help of vernier caliper. Their value are 4.23 plus minus 0.01 centimeter and 3.87 plus minus 0.01 centimeter. The thickness of the wall of cylinder is, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। वॉल की थिकनेस आपको पूछी है और दिया क्या है, डायमीटर दिया है। हाँ, सो ये जरा समझना चाहिए। वॉल की थिकनेस मतलब क्या होगा, मतलब कैसे निकालोगे आप, क्या होगा की जगह कैसे निकालोगे? सो देखो, आउटर और इनर डायमीटर के बीच में का डिफरेंस। हाँ, मैं सब्सक्राइब कर रहा है। यही गड़बड़ होती है। क्यों? तो देखो, ये इनर डायमीटर है और ये आउटर डायमीटर है। क्या इनके बीच का डिफरेंस क्या थिकनेस देने वाला है क्या? यस सर। अब देखो, ये इनर डायमीटर निकाला है अंदर वाला, और बाहर वाला आउटर डायमीटर। क्या ये इनके बीच का डिफरेंस क्या थिकनेस देने वाला है, कि ये थिकनेस के डबल होगा? देखो, यस सर। ये भी पार्ट है और ये भी पार्ट है ना डिफरेंस में। ये आपका इनर डायमीटर है और ये आउटर डायमीटर है। इसकी थिकनेस सिर्फ इतना पार्ट है। जब आप इनको सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये पार्ट एडिशनली आने वाला है। सो इसलिए, या इन अदर वर्ड, अगर दूसरे भाषा में अगर आपको बताना होगा, आपको थिकनेस निकालनी है ना, आपको तो रेडियस में का डिफरेंस लेना पड़ेगा, ठीक है। आपको दो रेडियस का डिफरेंस लेना पड़ेगा, तो जाकर आपका काम होने वाला है। सो ये एक रेडियस है और ये दूसरी रेडियस है, तो जो डिफरेंस रहेगा दैट विल बी थिकनेस।
ध्यान में आ रहा है? यस सर। हाँ, रेडियस के बीच का डिफरेंस आपको थिकनेस देगा, डायमीटर के बीच का डिफरेंस, इसमें इधर की भी थिकनेस इन्वॉल्व रहेगी, इधर की भी थिकनेस इन्वॉल्व रहेगी, मतलब डबल द साइज ऑफ वॉल आ जाएगी। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, बाकी सब्सट्रैक्शन आपको आता है। सो आप क्या करोगे यहाँ पर, अगर आपको ये कैलकुलेट करना है, सो कैसे करोगे, 4.23 माइनस 3.87 डिवाइडेड बाय 2, और एरर की तो यहाँ पर एडिशन होती है। सो 4.23 माइनस 3.87, ये आने वाला है 23 प्लस 13, दैट इज 0.36 डिवाइडेड बाय 2, 0.18 प्लस माइनस 0.02। क्या सही है? आपका आंसर 0.36 प्लस माइनस 0.02 आया होगा। डिवाइडेड बाय 2। डिवाइडेड बाय, डिवाइडेड बाय 2 कैसे? अरे सरदार जी, ये डायमीटर दिया है, मैंने 2 से डिवाइड करके उसको रेडियस कर दिया, वही तो इतने समय में बता रहा था ना। सर सर एरर मतलब को नहीं करना पड़ेगा क्या? हाँ सर एरर को डिवाइडेड बाय 2 नहीं करना हाँ, पड़ेगा? आप रेडियस मेजर करोगे या डायमीटर मेजर करोगे, ये मेजरमेंट में इतना लीस्ट काउंट का एरर तो आने ही वाला है ना। ठीक है, मेजरमेंट कम हो गया मतलब एरर कम हो जाएगा क्या मेजरमेंट का? नहीं, वो तो ये तो लीस्ट काउंट का एरर दिखा है 0.01, वर्नियर कैलिपर से मेजर किया है तो, सो एरर थोड़ी आधा होगा। सर से आधा होता है क्या? नहीं, एरर आधा नहीं होता है। हाँ बोलो। सर मतलब 0.36 ये डायमीटर आई थी। 0 पॉइंट देखो, ये ना, ये इंटरनल डायमीटर है और ये आउटर डायमीटर है। अब आउटर डायमीटर में क्या, कौन सा पार्ट एडिशनल है, ये वाला पार्ट थिकनेस था। और ये वाला पार्ट, मतलब डबल थिकनेस हो गई ना ये पाइप की। इसको येस सर. डिवाइड करना है। जर सर तुम्ही रेडियस दिलं असतं तर मग आपल्याला डिवाइड बाय 2 नसतं करावं लागलं ना? प्लस नाही, रेडियस दिलं असतं तर हे डायरेक्टली आलं असतं, हे डायरेक्टली आ जाता, ये रेडियस माइनस ये रेडियस, डायरेक्टली थिकनेस मिलती। सो दूसरा पार्ट आप ऐसा कर सकते हो, पहले डायमीटर से रेडियस निकाल लो और फिर रेडियस का डिफरेंस लेकर कैलकुलेट करो, तो भी चलता, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और ध्यान में रखना, ऐसे मैथमेटिकली डिवाइड करके आप एरर कम नहीं कर सकते हो। एरर ये मेजरमेंट का पार्ट है, मैथमेटिक्स का पार्ट नहीं है। सो इसका सही आंसर है बी, पहले का आंसर था ए। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 3 आसान है, आपको फटाक से आ जाएगा। क्या कहा है क्वेश्चन 3 में, इन एन एक्सपेरिमेंट वी मेजर क्वांटिटीज ए, बी एंड सी एंड एक्स इज कैलकुलेटेड अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। परसेंटेज एरर दिए हैं, क्या डायरेक्टली लिखूं क्या मैं, येस सर. डेल्टा एक्स बाय एक्स इंटू 100 इक्वल टू डेल्टा ए बाय ए इंटू 100 प्लस 2 टाइम्स डेल्टा बी बाय बी अपॉन 100 प्लस 3 टाइम्स डेल्टा सी बाय सी इंटू 100। सी का एरर है 2%, 3 2 6, बी का एरर है 3%, 3 2 6, 6 + 6 12, और ए का एरर है 1। इसका आंसर आना चाहिए ±13%। क्या सही है? यस सर। यस सर। यस सर. हाँ, येस सर. चलो क्वेश्चन 4 के तरफ जाते हैं।
The least count of stopwatch is 0.2. Time for 20 oscillations of a pendulum is measured to be 25 centimeter. कितने ऑसिलेशन का? 20 ऑसिलेशंस का टाइम है 25 सेकंड्स, जिसमें एरर है 0.2 सेकंड का. ठीक है. सो परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ टाइम कितना रहेगा? परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ टाइम देखो बड़ा आसान है. अब यहाँ पर टाइम पीरियड भी नहीं कहा है. टाइम पीरियड कहा है क्या? टाइम पीरियड पूछते तो आप एक ऑसिलेशन के लिए निकालते, फिर कहते आप कैपिटल टी इक्वल टू 25/20 और फिर डेल्टा टी लिखते 0.2/20 और परसेंटेज एरर आ जाता डेल्टा टी बाई टी इक्वल टू 0.2/20 अपॉन 25/20 इंटू 100. 20 वैसे ही चले गए. ये 25 4 जा 0.2 इंटू 4 0.8. ठीक है. यहाँ पर ऐसा पूछा ही नहीं है, यहाँ पर डायरेक्टली कहा है डेल्टा टी बाई टी मेजरमेंट इन टाइम. तो ये भी वैसे ही डायरेक्टली आता 0.2/25 इंटू 100. आंसर वही आने वाला है 25 4 जा 0.2 इंटू 4 कितना आने वाला है 0.8. सही है? हाँ सर बिल्कुल यस सर. क्वेश्चन 5 देख लेते हैं. The length, breadth and thickness of a block are measured. परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम निकालना है. क्या लिखे डायरेक्टली? डेल्टा वी बाई वी इंटू 100. वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है? एल इंटू बी इंटू टी. सो ये आने वाला है डेल्टा एल बाय एल इंटू 100. दैट इज 0.01 अपॉन 15.12 इंटू 100. डेल्टा बी बाय बी इंटू 100 0.01 अपॉन 10.15 इंटू 100 प्लस थिकनेस के लिए 0.01 अपॉन 5.28 इंटू 100. अब देखो, हाँ मैं अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन करने वाला हूँ, कोई डिटेल कैलकुलेशन नहीं करूँगा. ये 5 के आसपास है. अब 5 20 जा 100. ये 10 है, 10 जा 100 एंड ये 15 है. सो 15 लगभग 6.6. ठीक है. सो ये आ जाएगा 6.6. अब ये 0.01 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आने वाला है 0.06. 0.01 इंटू 10 इज 0.10 प्लस 0.20. क्या आने वाला है 0.36. इसके आसपास वाला आंसर है क्या कोई? यस सर. 0.37. क्या सही है क्या? यस सर. कैलकुलेशन करने यस सर. की क्या बारीक कैलकुलेशन करते बैठो. अब आपको शायद से ये भी ध्यान में आ जाएगा, सर ये 7 क्यों आया है पता है क्या? ये आगे के 6 को राउंड ऑफ किया. ये 6 है, दिस 6 इज ग्रेटर देन 5, इसलिए इस 6 को 7 किया और आंसर 0.37 आया है. ठीक है. हाँ सर ये बात बिल्कुल सही है. सो इस प्रकार से ऑप्शंस होने का फायदा है. मुझे कुछ 100/15.12 करने की जरूरत नहीं है, 100/10.15 करने की जरूरत नहीं है. अप्रोक्सीमेट आंसर के पास पहुंच गए तो अपना काम हो जाएगा.
The mass of a box is 2.3 gram. The two gold pieces, each of mass 0.035 gram, are placed in it. The total mass of box and gold pieces is. बॉक्स का एंड गोल्ड पीसेस का बॉक्स बता दो. आ जाएगा क्या? बॉक्स का मास कितना है? 2.3. इसके अंदर आपने किसको रखा है? सर इसके अंदर हमने ये गोल्ड पीसेस को रखा. कितने रखे? 2. सो ये कितना आने वाला है? सर ये आए रहेगा 2.3. दिस इज 0.035 प्लस 0.035, ये आने वाला है 0.070. सो क्या मैं इसे 0.37 कहूँ क्या? ओके. अब इसका 0.37 सही है या 2.4 सही है 2.4. या 2.4. 0.0 सही है? कौन सा सही है? क्योंकि तीनों ऑप्शन है. 2.370 भी है, 2.37 भी है, 2.4 भी है. देखो यहां तक को कोई प्रॉब्लम नहीं. यहां तक तो हमने नॉर्मल जैसे कैलकुलेशन किए वैसे ही किए. अब हमें एडिशन के बारे में सोचना पड़ेगा. द फाइनल रिजल्ट शुड कंटेन as many decimal places as there are in a list, as there are in a number with least decimal places. यहाँ पर डेसिमल के बाद 3 है, यहाँ पर डेसिमल के बाद 1 है. हमारे आंसर में डेसिमल के बाद एक ही प्लेस आनी चाहिए. 0 को छोड़ इसलिए दिया क्योंकि इट इज लेस देन 5, तो पहला नंबर एज इट इज रहेगा. दिस इज 7 ग्रेटर देन 5, पहला नंबर बढ़ेगा. राउंड ऑफ करके ये आंसर आ जाएगा 2.4. 6 का सही आंसर बी रहेगा. क्या सही है क्या? Yes, Yes, sir. sir. रूल्स का अप्लीकेशन करना है, रट कर लिखना नहीं है. चलो बढ़िया है. जाए आगे. Yes, sir. ओके. One side of a cubical block is measured with the help of vernier caliper of vernier constant, मतलब least count दिया है. The side comes out to be 1.23. What is the percentage error in area? बहुत बढ़िया. देखो क्या दिया आपको? साइड दी है. कितनी साइड है? 1.23 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.01. एरिया क्या होता है? क्यूबिकल ब्लॉक है. एरिया इज एल स्क्वायर. परसेंटेज एरर इन एरिया डेल्टा ए बाय ए इंटू 100 इक्वल टू 2 टाइम्स डेल्टा एल बाय एल इंटू 100 इक्वल टू 2 इंटू 0.01 डिवाइडेड बाय 1.23 इंटू 100. ऑप्शन में डायरेक्टली यही दिख रहा है. क्या सही है क्या? क्या सही है? Yes, sir. बहुत बढ़िया. Yes, sir. क्वेश्चन 8 सॉल्व कर लेते हैं. If there is positive error of 50% in measurement of speed of body, then what is the error in measurement of kinetic energy? काइनेटिक एनर्जी का एरर बता दो. क्या रिलेशन है काइनेटिक एनर्जी का? Half mv Half square. mv square. सो परसेंटेज एरर इन काइनेटिक एनर्जी क्या रहने वाला है? हाफ में तो कोई एरर नहीं रहेगा. मास में कुछ एरर दिया है? नहीं सर. सो यह सर आंसर है 2 टाइम्स
डेल्टा V बाय V इंटू 100। क्या सही है क्या? Yes, sir. 50% मेजरमेंट एरर इन मेजरमेंट ऑफ स्पीड ऑफ बॉडी, ऐसा दिया है। सो अब 2 टाइम डेल्टा V बाय V इंटू 100 ऐसा हम लिख सकते हैं। यस सर। तो आंसर क्या आएगा हमारा? 100%। 100%. 100%। 100%। बट क्या आपको डेल्टा V दिया है क्या यहाँ पर? ये तो नो परसेंटेज एरर है। सर, मग डेल्टा V बाय V इंटू 100 ला 50% लिहू ना. नहीं ना, देखो ये आपको कैसे दिया है, आपकी वेलोसिटी V इक्वल टू V प्लस माइनस 50%। और ये पॉजिटिव एरर है, मतलब माइनस वाला पार्ट भी नहीं है। ये ऐसा है, मतलब आपकी वेलोसिटी मैक्सिमम कितनी आ सकती है? देखो ये 50% मतलब 50% ऑफ व्हाट? 50% ऑफ V। इसका मतलब देखो, ये V आने वाली है आपकी V प्लस 50/100 इंटू V, that is V equal to या V dash, maximum value of V will be 1.5 times of V। ठीक है, 1.5 टाइम्स ऑफ V। क्या सही है? हाँ सर, अब सही है। एंड इफ दैट इज द केस, अब देखो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अपॉन दिस इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अपॉन ओरिजिनल एनर्जी इनटू 100, ये एरर आएगा। सो देखो, पहले केस में हाफ m v डैश का स्क्वायर माइनस हाफ m v स्क्वायर अपॉन ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी हाफ m v स्क्वायर। अब v डैश स्क्वायर, v डैश की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर। सो ये रिलेशन आने वाला है, जस्ट एक मिनट, ऊपर लिखता हूँ। सर, वापस बताओ. क्या बताऊ? सर, समझ में नहीं आ रहा. काय नाही कळलं, तेच विचारतोय ना। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, समझ में आया? यस सर. वीक में पॉजिटिव 50% का एरर है, 50% ऑफ व्हाट? ये जो वैल्यू है v उस वो है। ठीक है, सो 50% मतलब 50/100 इंटू v, ये भी सही है। इसका मतलब क्या, 100 से डिवाइड कर दिया तो ये 0.5 v आ गया। तो मतलब v की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? 1.5 टाइम्स ऑफ v। ये समझ में आ गया? यस सर. ओके, अब आगे क्या कहा? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अपॉन काइनेटिक एनर्जी इनटू 100। ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मतलब ये ऐसा है ना, काइनेटिक एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू जो रहेगी डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वैल्यू इनटू 100। सो ई डैश क्या रहेगी? हाफ एम वी डैश। ई की वैल्यू क्या रहेगी? हाफ एम वी स्क्वायर। ई की वैल्यू क्या रहेगी? हाफ एम वी डैश वी स्क्वायर। ठीक है, बिल्कुल सही है। सो अब ये वैल्यू पुट कर देते हैं। सो परसेंटेज एरर इक्वल टू, एक्चुअली हाफ एम कॉमन निकल रहा है, देखो जरा, हाफ एम इसके ब्रैकेट के अंदर रहेगा 1.5 v का स्क्वायर माइनस v का स्क्वायर अपॉन हाफ एम v का स्क्वायर। हाफ एम चला गया ऑब्वियसली इनटू 100, 1.5 v का स्क्वायर, दिस इज 2.25 v स्क्वायर माइनस v स्क्वायर
अपॉन वी स्क्वायर इंटू 100, 2.25 वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, ये आने वाला है 1.25 वी स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर इंटू 100, वी स्क्वायर चले गए, 1.25 इंटू 100 is actually 125%. एक्चुअली 125% आंसर आएगा। ठीक है, सो यहाँ पर एरर इन मेजरमेंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी विल बी 125% रहने वाला है। ठीक है, एरर इन मेजरमेंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज 125%। सर 1 मिनट रुकना। चलो हो गया। सर 1 मिनट रुकना। कुछ भी नहीं, पॉजिटिव एरर इन वी दिया है, उसके थ्रू वो वी की वैल्यू काइनेटिक एनर्जी में पुट की, वो वैल्यू काइनेटिक एनर्जी में पुट करके काइनेटिक एनर्जी कितने से चेंज हो रही है, मतलब काइनेटिक एनर्जी में कितना एरर आ रहा है, वो कैलकुलेट किया। ऑब्वियसली वो ओरिजिनल वैल्यू पर कैलकुलेट करते हो आप। ठीक है, चलो लेट्स मूव अहेड। क्वेश्चन 9। ओके, क्वेश्चन 9 बढ़िया है, ऐसा क्वेश्चन हमने किया है। देखो क्या कह रहा है ये, the length, breadth and thickness of a block is measured to be 50 centimeter, 2 centimeter and 2.0 centimeter and 1.00 centimeter. The percentage error in measurement of volume will be. क्या ऐसा क्वेश्चन किया था? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. परसेंटेज एरर डायरेक्ट लिख रहा हुआ मैं। 50 सेंटीमीटर जब लिखा है मतलब लीस्ट काउंट 1 है, 2.0 कहा है मतलब लीस्ट काउंट 0.1 है, एंड 1.00 जब कहा है इसका मतलब लीस्ट काउंट 0.01 है। 50 टू जा, ये 2% आ गए, दिस इज 2 इंटू 50, मतलब 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 50 आ जाएगा, 50 इंटू 0.15%, एंड दिस इज 100 into 0.01 is 1%. 5 plus 2 1 7. 5 plus 2 is 7. 7 plus 1 is 8. 9 का आंसर। 8%. ठीक है, नाइन क्वेश्चन मार्क करके रखना चाहिए। वैसे इसके पहले एनर्जी वाला क्वेश्चन भी 8 क्वेश्चन भी मार्क करके रखना चाहिए। क्वेश्चन 10 देख लो। If velocity v, acceleration a and force are fundamental quantities, then dimensional formula for angular momentum क्या रहेगा? डायमेंशनल एनालिसिस का क्वेश्चन है ये। अब पता होना चाहिए पहले तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है। एंगुलर मोमेंटम होता है L इक्वल टू R इंटू P, वेयर P इज लीनियर मोमेंटम। ओके सही है, देख लेते हैं। इसके डायमेंशन लिख लूं, R रेडियस, P लीनियर मोमेंटम, M इंटू V। सो देखो यहाँ पर कहना रहेगा L can be represented in the form of V acceleration and F, X Y Z, ये इसकी पावर रहेगी। आप लिखोगे L इक्वल टू K V टू द पावर X A टू द पावर Y F टू द पावर Z। वैल्यूज पुट करता हूँ, डायमेंशंस लिखता हूँ। L के डायमेंशन RMV मीटर, kg मीटर पर सेकंड, सो ये रहेगा kg का m, यहाँ का मीटर एंड वेलोसिटी का मीटर इज
मीटर स्क्वेयर एंड वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड, तो टी टू द पावर -1 इक्वल टू वेलोसिटी L1 t to the power -1, acceleration L1 t to the power -2, force mass into acceleration m1 L1 t to the power -2 to the power z। देखो यहाँ पर m नहीं है, यहाँ पर m नहीं है, इसका मतलब z इक्वल टू 1 के ब्रैकेट के अंदर चलेगा ना, एम जेड एल जेड टी टू द पावर -z। यहाँ पर भी m नहीं है, यहाँ पर भी m नहीं है। एक स्टेप लिखूं या डायरेक्टली किया तो चलेगा? सर एक स्टेप लिख दो। m1 l2 t टू द पावर -1 इक्वल टू, सिर्फ यहाँ पर m है तो m टू द पावर z, l टू द पावर x इंटू 1 x, 1 इंटू y इज y, सो ये प्लस y, 1 इंटू z इज प्लस z, t टू द पावर -x है, -1 है ना, फिर t टू द पावर -x -2y -2z। अब बेस सेम है तो पावर भी सेम होनी चाहिए, इसलिए z इक्वल टू 1, 2 इक्वल टू x प्लस वाई प्लस जेड, z की वैल्यू 1 पुट करता हूँ, 1 लेफ्ट में आ जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू 1, और ये आने वाला है -x -2y -2z इक्वल टू -1, z की वैल्यू पुट करता हूँ 1, तो ये हो जाएगा -2, राइट में आ जाएंगे तो +2, सो -x -2y इक्वल टू +1, z की वैल्यू पुट की है 1, -2 हो गई ये, -2 राइट में आ गए तो +2, -1 +2 विल बी 1, माइनस को कॉमन निकाल लो, x प्लस 2y इक्वल टू -1, x प्लस वाई इक्वल टू 1, सब्सट्रैक्ट कर दो, y इक्वल टू -2, y की वैल्यू पुट कर दो, x इक्वल टू 3 आ रहा है क्या, x minus x 0 plus 2y minus y will be y, minus 1 will be -2, so y की वैल्यू 2 and x की वैल्यू 3, मतलब हमारे डायमेंशंस रहेंगे v to the power x मतलब v to the power 3, v to the power 3, a to the power y मतलब a to the power -2, z to and z मतलब f to the power 1। देख लो f1 v3 a to the power -2, क्या आंसर आना चाहिए 10 का? B. B। बहुत बढ़िया। जाए आगे। सर एक मिनट, 2 मिनट। जाए आगे। The velocity of water waves v may depend upon their wavelength lambda, density of water rho, and acceleration due to gravity g. The method of dimensions gives the relation between these quantity as। चलो इसके जैसा ही करना पड़ेगा। Velocity v depends on lambda, density rho, and acceleration due to gravity g। A, B, C ले लो, ठीक है। अब देखो v की यूनिट है मीटर पर सेकंड,
लैम्बडा वेव लेंथ एट द एंड इट्स अ लेंथ, तो उसका यूनिट रहेगा मीटर. रो इज डेंसिटी kg पर मीटर क्यूब एंड g इज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मीटर पर सेकंड स्क्वायर. अब देखो लेफ्ट हैंड साइड में वेलोसिटी है, यहाँ पर kg कहीं पर है क्या? नहीं है. नो सर. यहाँ पर kg नहीं है, तो यहाँ पर डेंसिटी आ सकती है क्या? क्योंकि डेंसिटी के यूनिट में kg है. ओ ऐसा है क्या सर? इसका मतलब ये वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड ये लैम्बडा एंड जी के कुछ कॉम्बिनेशन से आता है. अब लैम्बडा का यूनिट है मीटर, जी है मीटर पर सेकंड स्क्वायर. अब इनका मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ये आता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इनका रूट ले लेते हैं तो ये आने वाला है मीटर पर सेकंड, जिसकी आपको जरूरत है. मतलब सर ये तो ऐसा हो गया लैम्बडा इंटू जी का रूट, मतलब लैम्बडा टू द पावर 1/2 जी टू द पावर 1/2, या लैम्बडा इंटू जी का जो यूनिट आ रहा है ये मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर है, ये यूनिट है वेलोसिटी के स्क्वायर का. हाँ सर, इसका मतलब वेलोसिटी का स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू जी इंटू लैम्बडा. पूरी लंबी चौड़ी प्रोसेस करने की जरूरत है क्या? वैसे किया तो भी आंसर यही आने वाला है, अगर आप थोड़ा सा ऑप्शंस को ऑब्जर्व करके एंड इनके यूनिट्स. अब इसके यूनिट स्ट्रेट फॉरवर्ड है इसलिए हमने यूनिट्स लिखे. सो यूनिट को देखकर अगर सॉल्व करोगे तो आपका फटाक से आंसर आ जाएगा. क्या सही है? आपका भी आंसर यही आया है? यही आंसर आपका भी आना चाहिए. सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ एमसीक्यू टाइप की क्वेश्चंस. अगर आपको ये इंट्यूशंस है, अगर आपकी प्रैक्टिस उतनी है, तो आप इस प्रकार से भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो. अदरवाइज इसके पहले जो मेथड की थी वो तो अपने लिए है ही. गिवन क्या दिया है अभी हमें? that v is speed, r is radius, g is acceleration due to gravity, which of the following is dimensionless? अब देखो v is speed मीटर पर सेकंड, r is radius मीटर and g is acceleration due to gravity मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो इसमें से डायमेंशनलेस कौन सा रहेगा? अब देखो थोड़ा सा ऑप्शन की तरफ देखो. g में सेकंड स्क्वायर है, सो इसके सेकंड स्क्वायर को कैंसिल करने के लिए वेलोसिटी का स्क्वायर करना जरूरी है, और फिर एक न्यूमरेटर में रहेगा एक डिनोमिनेटर में रहेगा. क्या सही है क्या? सो देखो v स्क्वायर अपॉन जी करते हैं तो ये रहेगा मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर पर सेकंड स्क्वायर. सेकंड स्क्वायर कैंसल, मीटर एक मीटर को कैंसल करेगा. अब इसको डायमेंशन लेस करना है तो डिवीजन में मीटर आना चाहिए, मतलब डिनोमिनेटर में रेडियस आनी चाहिए. क्या वी स्क्वायर आरजी ऑप्शन में कहीं पर दिख रहा है क्या? Yes. एक ऑप्शन बी. ऑप्शन बी में देखो वी स्क्वायर आर अपॉन जी है, आपकी जरूरत क्या है? ऑप्शन ए. ऑप्शन ए. सो ऐसा कर सकते हो, या ऑप्शंस वाले जो है उनके यूनिट्स लिखने की कोशिश करो, आपको ध्यान में आएगा ओनली ऑप्शन ए इज डायमेंशनलेस. देखो हम एक
सिर्फ ट्राई करके बी का यूनिट निकालते हैं। बी का यूनिट क्या आएगा? वी स्क्वायर मतलब मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर, इंटू आर मतलब मीटर, डिवाइडेड बाय जी मतलब मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सेकंड स्क्वायर कैंसिल, मीटर मीटर कैंसिल, न्यूमरेटर में मीटर स्क्वायर बन रहा है। मीटर स्क्वायर मतलब इसके डायमेंशंस l टू द पावर 2 रहेंगे। दिस इज नॉट डायमेंशनलेस। वी स्क्वायर जी अपॉन आर का देखो, मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर डिवाइडेड बाय मीटर, मीटर मीटर कैंसिल, ये आने वाला है मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड टू द पावर 4, डायमेंशंस आ जाएंगे L2 t टू द पावर -4। करते जाओगे तो आपको ध्यान में आएगा कि ऑप्शन ए ही सही है।